हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो इंसान और विज्ञान से पूरी तरह से परे हैं। ऐसी रहस्यमय चीजों में से एक है जलपरी, जिन्हें हमने सिर्फ कहानियों में सुना है और फिल्मों में देखा है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या जलपरियां होती है, तो मेरा जवाब होगा कि जी हाँ, बिल्कुल जलपरियां होती है, जिसका प्रूफ आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे जब असल जिंदगी में जलपरियां देखी गई। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है इजराइल में जलपरी। यह बात है 2009 की, जब इजराइल में एक न्यूज आग की तरह फैली थी, जिसमें एक वीडियो में एक जलपरी को तैरता हुआ देखा जा रहा था। यह बात सच थी या झूठ, यह तो किसी को नहीं पता था, लेकिन यह न्यूज सारे न्यूज चैनल और अखबारों पर छाई हुई थी। बाद में इस बात की पड़ताल की गई तो पता चला कि वह एक जलपरी ही थी, लेकिन फिर उस जलपरी को उस जगह पर कभी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि एक वहां के मेयर ने यह ऐलान किया कर दिया था कि अगर कोई उस जलपरी को पकड़ लेता है तो वह उस व्यक्ति को $1 मिलियन का इनाम देंगे। लेकिन कोई भी उस जलपरी को पकड़कर ला नहीं पाया, क्योंकि वह जलपरी बाद में उस जगह पर किसी को नहीं दिखी। हमारी लिस्ट में अब सेकंड नंबर पर आता है क्रिस्टोफर कोलंबस को दिखी जलपरी। यह बात है 1493 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकन रिपब्लिक के पास से समुद्र यात्रा करते समय जलपरियों को देखने का दावा किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने समुद्र यात्रा के दौरान समुद्र में कुछ इंसानी मछली जैसी चीज देखी थी। वैसे कोलंबस ने अपने लेख में जलपरियों का जैसा विश्लेषण करा था, वैसा हम आज चित्रों में नहीं देख सकते। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इन दावों ने समुद्र विज्ञान के आगे कई सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी दावा कर दिया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जलपरियां नहीं, मैरिश मछली देखी थी। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है रिवर मरमेड। जब एक व्यक्ति नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने पहुंचा, तो कुछ देर बाद उस व्यक्ति को नदी से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जब उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा तो उसने एक लंबे बालों वाली औरत को देखा। उसे लगा कि वह औरत पानी में डूब रही है, तो वह उसके पास उसे बचाने के लिए पहुंचा। जब वह उस औरत के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि वह एक इंसान नहीं, एक जलपरी है, और उस जलपरी की आंखों का रंग लाल है, और उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे सम्मोहित कर रही है। लेकिन उसके दोस्त ने उसे किसी तरह बचा लिया, और बाद में उसी जगह पर जलपरी को देखने का दावा कई सारे लोगों ने किया था। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है रशिया में जलपरी। आज से कुछ सालों पहले रशिया में एक अजीब सी क्रिएचर को देखा गया था। पहली बार देखने पर लोगों ने इसे एक लॉन्च मॉन्स्टर समझा था, पर वहां के लोकल लोगों का कहना था कि वह एक जलपरी थी जो कई बार उस जगह पर देखी गई, और कुछ दिनों बाद वहां पर जलपरी की बॉडी भी मिली थी। अगर आपको कभी लाइफ में जलपरी दिखे तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है जॉन स्मिथ मरमेड। दोस्तों, जब 1602 में वेस्ट इंडीज को खोजा गया था, तब जॉन स्मिथ नाम की एक खोजकर्ता ने समुद्र में जलपरी को देखने का दावा किया था। स्मिथ के अनुसार जलपरी के बाल हरे रंग के थे और जलपरी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जब जलपरी पानी में डुबकी लगा रही थी, तब स्मिथ उसे देखकर चौंक गई। अब हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर आता है डियरनेस मरमेड। स्कॉटलैंड में एक टापू है जहां पर आज तक सबसे ज्यादा जलपरियां देखने का दावा किया गया है। लोगों का कहना था कि जलपरियां किनारे पर आकर पत्थर पर बैठ जाती थी और फिर पानी में छलांग लगाती थी। लोगों की माने तो जलपरियां 7 फीट लंबी और काले बालों वाली थी, लेकिन उनकी त्वचा का कलर पीला होता था।
और उन्हें लोगों को अपने आसपास होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमारी लिस्ट में अब 7वें नंबर पर आता है न्यूजीलैंड में मिली मरमेड। यह बात है कुछ सालों पहले की, जब साउथ आयरलैंड न्यूजीलैंड में कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे। तब वह मछली पकड़ रहे थे, तभी उनके जाल में कुछ भारी सी चीज फंसी। जब मछुआरों ने उस चीज को निकाल कर देखा तो जाल में से एक मरी हुई जलपरी निकली। जलपरी को देखकर वहां के सारे मछुआरे बहुत ही ज्यादा डर गए और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जलपरी की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल गई और वहां पर जलपरी की जांच पड़ताल हुई। तब पता चला कि वो असल में एक जलपरी है। हमारी लिस्ट में अब 8वें नंबर पर आता है अमेरिका में मिली जलपरी। आज से कुछ सालों पहले अमेरिका में एक छोटे से शहर में नदी के पास एक जलपरी मिली थी, जिसे देखकर वहां के स्थानीय लोगों ने कनोहे मरीन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट को फोन लगाकर वहां के प्रोफेसर को बुलाया और जलपरी की जांच पड़ताल करवाई। जब रिपोर्ट सबके सामने आई तो रिपोर्ट में साफ साफ था कि वह एक असल जलपरी थी। हमारी लिस्ट में अब 9वें नंबर पर आता है कनाडा में मिली मरमेड। वर्ष 1967 में कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के समुद्रों पर डॉल्फिन मछली की पूंछ वाली एक गोरी महिला को कुछ पर्यटकों ने देखा, जो एक नौका नाव से यात्रा कर रहे थे। और इतने सारे लोगों को देखकर वह जलपरी घबरा गई और वहां से तुरंत ही भाग गई। उसके बाद उस जगह पर कभी भी किसी जलपरी को दोबारा नहीं देखा गया। हमारी लिस्ट पे अब 10वें नंबर पर आती है स्पेन में मिली जलपरी। वर्ष 2013 में स्पेन के एक टापू में एक व्यक्ति ने मछली पकड़ते समय एक जलपरी को पत्थर के ऊपर बैठे हुए देखा था। उस व्यक्ति ने अपने एक लेख में लिखा था कि वह जलपरी 5 फीट लंबी थी और उसका मुंह बकरी जैसा था और वह जलपरी बहुत ही ज्यादा काली थी और उसके बाल ब्राउन थे। लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिला कि वह जलपरी थी भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जलपरियों के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।